नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज बुधवार को देश भर में बत्ती बंद करो अभियान के तहत प्रदर्शन करने की देश भर के मुसलमानों से अपील की थी, जिसका समर्थन एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने भी किया था। इसके तहत आज रात 9 बजे से 9:15 तक देश भर के मुस्लिम मोहल्ले में लोगों ने घर, दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफ कर विरोध में अपना समर्थन दिया। बिहार के गया जिले में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ गया जिले के छत्ता मस्जिद, करीमगंज, अलीगंज, व्हाइट हाउस, मुरारपुर, अबगीला, ग्वालबीघा सहित चाकन, बाड़ा, बेलागंज में सभी मुस्लिम मोहल्ले में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। बुधवार की रात शहर के कई मुस्लिम इलाकों में लोगों ने अपने घरों और दुकानों की लाइटें बंद करके सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून उनके अधिकारों को छीनने और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाने का एक षड्यंत्र है। स्थानीय नागरिकों ने एकजुट होकर इस कानून को खारिज करने की केंद्र सरकार से मांग की। प्रदर्शन में शामिल मोहम्मद अजहर ने कहा कि यह कानून हमारे समुदाय के खिलाफ है, हम इसे किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। वक्फ संपत्तियां हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, सरकार को इसे छेड़ने का कोई अधिकार नहीं। गया शहर के करीमगंज, अलीगंज, न्यू करीमगंज, छत्ता मस्जिद, ग्वालबीघा में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार को यह बताने का तरीका है कि हम अपनी संपत्तियों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर समुदाय में लंबे समय से असंतोष बढ़ा हुआ है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण से संबंधित नियम में बदलाव किए गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन बदलाव से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रात के समय अपने अपने घरों और दुकानों की लाइटें बंद कर दी और मुस्लिम इलाकों के सभी मोहल्ले और गांव में लाइटें बंद कर दी गईं। जिला प्रशासन ने इस मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जानकारी के अनुसार प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखा था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वो आगे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ एक शुरुआत है। देश भर में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा और ख़ास तौर से तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पूरे लोगों ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसका साथ दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है। वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने वाला है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था और क्योंकि जो कानून बनाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। आइंदा 1-2 हफ्ते के बाद ह्यूमन चेन का भी प्रोटेस्ट होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। तो ये हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बत्ती गुल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिस तरह के बत्ती गुल कार्यक्रम या प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से क्या संदेश या क्या असर हो सकता है? नहीं, ये देखिए, ये स्पॉन्टेनियसली जनता ने 15 मिनट के लिए